बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2026 के हवाले से नई परेशानी हो गई। मुल्क भर में पहले दिन 14,500 दरख्वास्तें वसूल, लेकिन नान रजिस्टर दरख्वास्तें देने की इजाज़त पर शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया गया। मोहतरम आज़मीन हज, इससे पहले आपको बताया गया था कि जिन लोगों ने हज पर जाना है तो वो अपना रजिस्टर लाजमी करवा लेंगे, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर 10 दिन मुकर्रर किए गए थे और उसके बाद ये तारीख ख़त्म कर दी गई थी और ये कहा गया था कि जो लोग हज पर जाना चाहते हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन लाजमी कराएंगे और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे उनको हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर से एक नई पॉलिसी आ गई जिसके अंदर बताया गया कि जो नॉन रजिस्टर आज़मीन हज होंगे, यानी जिन्होंने पहले अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, अब वो भी दरख्वास्त देने के अहल हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में शदीद रद्द अमल सामने आया गया है। 4 को जो तारीख़ 4 अगस्त मुकर्रर कर दी गई थी, 9 अगस्त तक ये दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। तो इसमें जो पहले हक़ जो बनता था रजिस्टर आज़मीन हज के लिए, अब उनके अंदर ना रजिस्टर भी दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। मुल्क भर में पहले दिन जितनी दरख्वास्तें वसूल हुई हैं तकरीबन 14,500, जो करीब हज दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं और हज 2026 के लिए सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ पहले दिन ही बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली रहा है और बहुत से आदमीन ने पहले दिन बहुत ज़्यादा, यानी एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर जब हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू होती है तो तकरीबन 400, 500 या 1,000 के करीब होती हैं। लेकिन इस बार 14,500 अफराद ने, आज़मीन जो जाना चाहते हैं हज 2026 पर, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा करा दी हैं और 13 बैंकों के अंदर कायम खसूसी काउंटर में मालूमात लेने वालों को, हज फॉर्म लेने वालों का भी तांता बंधा रहा है। वजारत मजहबी अमूर से रजिस्ट्रेशन के अमल से पहले हज 2026 में सिर्फ हज दरख्वास्त रजिस्टर होने वाले दे सकेंगे। पहले दिन ही ना रजिस्टर को भी दरख्वास्त देने की इजाज़त देने पर अब शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हुआ है और अवाम की तरफ से शदीद गुस्सा भी नज़र आ रहा है। वजारत हज उम्रा की जो पॉलिसी, जो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, उसकी वजह से और बैंकों के अमले से भी बार बार तकरार के मनाज़िर आज बैंक के अंदर यानी नज़र आ रहे थे। यानी 4 अगस्त 2025 को जब पहला दिन था हज दरख्वास्तों के अंदर, उस बात की बरहमी का इज़हार कर रहे थे कि सबसे पहले उन्हीं लोगों को हज पर जाने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने पहले रजिस्टर करा चुके थे। तकरार की मनाज़िर जो है आम बैंकों के अंदर नज़र आए और पहले दिन जब बैंक का टाइम ख़त्म होने तक 13 बैंकों और वजारत में ऑनलाइन जमा होने वाले हज दरख्वास्तों की तकरीबन तादाद 14,500 की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा हज दरख्वास्तों की वसूली का जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं बल्कि चला रहेगा, क्योंकि 1,79,210 आदमीन हज को इस साल हज पर जाने की इजाज़त होगी और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, क्योंकि हो रहा है जो ही ये कोटा मुकम्मल हो जाएगा हज दरख्वास्तों की वसूली ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन जो बड़े मसला अब शदीद पैदा हो जाएगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, जो नॉन रजिस्टर आदमीन हज होंगे, अगर उन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई होंगी तो क्या उनको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा या जिन्होंने पहले रजिस्टर करवा चुके थे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है। ये वजारत हज उम्रा की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया गया है कि जो नॉन रजिस्टर आज़मीन हज को दरख्वास्तों के लिए किया गया है। हाँ, अगर दरख्वास्तें ऐसे होता जिस तरह पहले बताया गया था कि पहले रजिस्टर आज़मीन हज की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, फिर उसके बाद अगर कोटा बच जाता है तो फिर ना रजिस्टर आज़मीन हज को दरख्वास्त देने का मौका दिया जाए। लेकिन पहले दिन से ही जो नॉन रजिस्टर आज़मीन हज थे उनको दरख्वास्त देने की इजाज़त देने पर अवाम में शदीद रद्द अमल दिखाई दिया है और आने वाले दिनों के अंदर ये काफ़ी मसाइल भी पैदा कर सकता है। 26 नवंबर तक मियाद के जो रेडिएबल पासपोर्ट होंगे वो आज़मीन हज दरख्वास्त 40 दिन और 25 दिन यानी 60 हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसलिए आज़मीन हज से गुजारिश है कि जो रजिस्टर हो चुके हैं वो पहले लाजमी अपनी जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं दरख्वास्त लाजमी जमा कराएं और नॉन रजिस्टर भी हैं वो भी दरख्वास्त जमा करा दें। अगर कोटा देखें मखसूस हो जाता है, अगर कम दरख्वास्तें मौसूल होती हैं नॉन रजिस्टर आज़मीन हज वालों की तरफ से, तो फिर नॉन रजिस्टर को भी मौका मिल सकता है। लिहाजा इस बार जो हज पैकेज है ये भी आप नोट कर लें कि तकरीबन कुर्बानी के साथ जो 40 दिन का हज पैकेज 11.5 लाख रुपए और जो कुर्बानी के साथ 25 रोज़ा हज पैकेज है वो तकरीबन 12,50,000 रुपये तय किया गया है। और इसकी पहली किस्त देखें 5 लाख सरकारी आज़मीन हज के लिए जो 40 दिन के आज़मीन हज होंगे और इसके अलावा जो 25 दिन के आज़मीन हज हैं जो अपनी दरख्वास्तें जमा करवा रहे होंगे उनके से 5.5 लाख रुपये लिए जा रहे हैं।
تو محترم آدمین ہے 2026 کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین، کمنٹ میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کے لکھی ہوئی آمین کام آ سکتی ہے۔ اس لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے ڈیلی نیوز کے حوالے سے، نیوز ون کے حوالے سے، آپ کو ہر وقت حج کے حوالے سے اسی چینل پر انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔